रात के ठीक 2:17 आसमान पूरी तरह शांत दिखाई दे रहा था, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे एक भयावह तूफान हजारों फीट ऊपर उड़ता वो विशाल विमान बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखाई दे रहा था, जैसे सब कुछ पूरी तरह सुरक्षित हो। यात्रियों में कोई सो रहा था, कोई नीचे चमकती शहर की रोशनी देख रहा था और कुछ लोग अपने घर पहुंचने के सपने बुन रहे थे। लेकिन कॉकपिट के अंदर कुछ ऐसा शुरू हो चुका था जिसने अगले सिर्फ 8 मिनटों में सब कुछ बदल देना था। कॉकपिट की स्क्रीन पर अचानक एक छोटी सी चेतावनी चमकी और कुछ ही सेकंड बाद दूसरी और तीसरी चेतावनी भी सामने आ गई। ऑटो पायलट अचानक बंद हो गया। विमान हल्का सा कांपा और उसी क्षण कप्तान की आंखों में पहली बार डर दिखाई दिया। कॉकपिट में अचानक आवाज गूंजी और उसी पल सभी को समझ आ गया कि यह कोई सामान्य खराबी नहीं थी। विमान अब सामान्य ऊंचाई पर नहीं था, उसकी दिशा धीरे धीरे बदल रही थी और हर गुजरते सेकंड के साथ कॉकपिट का तनाव बढ़ता। कप्तान ने तुरंत इमरजेंसी चेकलिस्ट खोली, लेकिन उसकी आवाज अब पहले जैसी शांत नहीं थी, क्योंकि खतरा तेजी से बढ़ रहा था। स्पीड गिर रही है। ये सुनते ही कप्तान ने इंजन पावर बढ़ाई, लेकिन विमान उम्मीद के मुताबिक प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। कैबिन के अंदर अब डर फैलने लगा था। सीट बेल्ट संकेत लगातार जल रहा था और यात्रियों की सांसें तेज होती जा रही थीं। अचानक विमान जोर से नीचे गिरा, पूरे कैबिन में चीखें गूंज उठीं और हर तरफ अफरा तफरी फैल गई। कॉकपिट में लगातार अलार्म बज रहे थे। स्टॉल वार्निंग, पुल अप, बैंक एंगल, हर आवाज मौत की उल्टी गिनती जैसी लग रही थी। सह पायलट ने सामने स्क्रीन पर कुछ देखा और उसकी सांसें रुक गईं, क्योंकि अब उनके सामने सिर्फ बादल नहीं थे, बल्कि कॉकपिट में अब हर सेकंड बेहद कीमती हो चुका था और कप्तान की आवाज में पहली बार घबराहट साफ सुनाई दे रही थी। मेडे, मेडे, हम कंट्रोल खो रहे हैं। कप्तान की कांपती आवाज पूरे कॉकपिट में गूंज उठी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल लगातार जवाब मांग रहा था, लेकिन उसी समय कॉकपिट की स्क्रीन एक एक करके बंद होने लगी। सह पायलट बार बार बैकअप सिस्टम चालू करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर सेकंड के साथ हालात और बिगड़ते जा रहे थे। कैबिन में अब दहशत फैल चुकी थी। यात्रियों को समझ आ चुका था कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। कई लोग अपने फोन पर आखिरी संदेश रिकॉर्ड करने लगे। कोई परिवार की तस्वीरें देख रहा था और कोई अंधेरे में उम्मीद तलाश रहा था। लेकिन बाहर सिर्फ तूफान था और अंदर सिर्फ डर, क्योंकि अब हर इंसान को महसूस होने लगा था कि खतरा बेहद करीब आ चुका है। विमान अब सीधे एक भयानक तूफानी क्षेत्र के बीच पहुंच चुका था और हर तरफ सिर्फ काले बादल और बिजली की चमक दिखाई दे रही थी। बिजली की चमक हर कुछ सेकंड बाद खिड़कियों को सफेद रोशनी से भर देती थी और तेज हवाएं विमान को बुरी तरह हिला रही थीं। कॉकपिट में रडार लगातार लाल संकेत दिखा रहा था और कप्तान समझ चुका था कि मौसम अब उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। विमान अचानक बाईं तरफ झुका और उसी पल पूरे कैबिन में अफरा तफरी फैल गई। ऊपर रखे बैग नीचे गिरने लगे, बच्चों की चीखें पूरे विमान में गूंज उठीं और एयर होस्टेस खुद को संभालने की कोशिश कर रही थीं। सह पायलट ने दिशा बदलने का सुझाव दिया, लेकिन तभी एक और जोरदार झटका लगा और विमान नियंत्रण से बाहर महसूस होने लगा। कप्तान ने दांत भींचते हुए कंट्रोल पकड़ा रखा था, क्योंकि अब एक छोटी सी गलती भी सैकड़ों जिंदगियों को खत्म कर सकती थी। अब कैबिन के अंदर सन्नाटा और डर दोनों साथ मौजूद थे और कुछ मिनट पहले की बातचीत अब सिर्फ खामोशी में बदल चुकी थी। जहां कुछ देर पहले लोग बातें कर रहे थे, वहां अब सिर्फ प्रार्थनाओं की धीमी आवाजें सुनाई दे रही थीं। एक छोटी बच्ची अपनी माँ का हाथ कसकर पकड़े हुए थी और कई लोगों की आंखों में डर साफ दिखाई देने लगा था। विमान हर कुछ सेकंड बाद कांप रहा था और हर झटके के साथ यात्रियों की सांसें तेज होती जा रही थीं। एयर होस्टेस ने माइक्रोफोन उठाया, लेकिन उसकी आवाज़ भी कांप रही थी, क्योंकि उसे भी खतरे का एहसास हो चुका था। उधर कॉकपिट में कप्तान लगातार ऊंचाई बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विमान उम्मीद के मुताबिक ऊपर नहीं जा रहा था। समय तेजी से निकल रहा था और जमीन अब पहले से कहीं ज्यादा करीब आ चुकी थी, जबकि विमान अभी भी तूफान में फंसा हुआ था। कप्तान ने आखिरी कोशिश करने का फैसला किया और उसने इंजन की पूरी ताकत इस्तेमाल करते हुए विमान को ऊपर उठाने की कोशिश की। कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगा जैसे शायद खतरा टल जाए, लेकिन तभी अचानक एक तेज अलार्म पूरे कॉकपिट में गूंज उठा।
इंजन में असामान्य कंपन शुरू हो चुका और सह पायलट की आवाज अचानक धीमी पड़ गई, क्योंकि खतरा अब और बढ़ चुका था। दोनों जानते थे कि अब उनके पास ज्यादा विकल्प नहीं बचे थे और हर गुजरता सेकंड उन्हें खतरे के और करीब ले जा रहा है। कप्तान ने गहरी सांस ली और विमान को स्थिर रखने की कोशिश जारी रखी, जबकि बाहर लगातार बिजली चमक रही थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रेडियो सिग्नल्स अब कमजोर पड़ चुके थे। विमान अब बादलों को चीरते हुए तेजी से नीचे जा रहा था और हर गुजरते सेकंड के साथ बचने की उम्मीद कम होती जा रही थी। अब सिर्फ कुछ ही मिनट बाकी थे और कॉकपिट के अंदर हर इंसान को महसूस होने लगा था कि खतरा बेहद करीब आ चुका है। कॉकपिट की स्क्रीन पर जमीन की चेतावनी चमक रही थी और कप्तान पूरी ताकत से विमान को ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा था। सह पायलट ने नीचे देखा और उसकी आंखें डर से फैल गईं, क्योंकि बादलों के बीच अब जमीन साफ दिखाई देने लगी थी। कैबिन में लोग जोर जोर से प्रार्थना कर रहे थे, कुछ लोग रो रहे थे और कई यात्रियों ने डर से अपने सिर नीचे झुका लिए थे। विमान के अंदर की हर आवाज अब डर में बदल चुकी थी और हर सांस आखिरी सांस जैसी महसूस होने लगी थी। अचानक विमान फिर जोर से कांपा और एक इंजन की आवाज असामान्य हो गई, जैसे पूरा ढांचा टूटने लगा हो। की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब विमान उसकी पकड़ से बाहर जाता महसूस हो रहा था और हर सेकंड आखिरी सेकंड जैसा लग रहा था। रेडियो पर अचानक कप्तान की टूटी हुई आवाज सुनाई दी, जैसे वो अंधेरे और तूफान के बीच आखिरी बार मदद मांग। अगर कोई हमें सुन रहा है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। कप्तान की कांपती आवाज पूरे कॉकपिट में गूंज उठी। इसके बाद कुछ सेकंड्स तक सिर्फ शोर सुनाई देता रहा और एयर ट्रैफिक कंट्रोल लगातार जवाब मांगता रहा। देहरादून ATC कॉलिंग। कॉकपिट में दोनों पायलट्स अब पूरी ताकत से आखिरी प्रयास कर रहे थे, क्योंकि हार मानना अब मौत के सामने झुकने जैसा था। की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब विमान उसकी पकड़ से बाहर जाता महसूस हो रहा था और हर सेकंड आखिरी सेकंड जैसा लग रहा था। कैबिन में बैठे यात्रियों को अब हर पल भारी महसूस हो रहा था। कोई रो रहा था, कोई चुप था और कोई आंखें बंद किए बैठा था। विमान तेजी से नीचे जा रहा था और अब समय लगभग खत्म हो चुका था, क्योंकि तूफान के बीच बचने की उम्मीद धीरे धीरे खत्म हो रही थी। कॉकपिट के अंदर अलार्म्स लगातार गूंज रहे थे और स्क्रीन्स लाल चेतावनियों से पूरी तरह भर चुकी थी। कप्तान ने आखिरी बार कंट्रोल ऊपर खींचा और कुछ सेकंड के लिए लगा जैसे विमान संभल जाएगा, लेकिन फिर अचानक एक जोरदार कंपन पूरे विमान में फैल गया और हर तरफ अफरा तफरी मच गई। कैबिन की लाइट्स अचानक बंद हो गईं। लोग चीख उठे और बाहर सिर्फ अंधेरा और बिजली की चमक दिखाई दे रही थी। सह पायलट ने नीचे देखते हुए धीमी आवाज में कहा, हम बहुत नीचे हैं। और उसी पल पूरे कॉकपिट में सन्नाटा छा गया, जैसे सभी समझ चुके हों कि अब वापसी शायद संभव नहीं है और हर गुजरता पल आखिरी पल बन चुका था। विमान आखिरी बार जोर से कांपा और फिर सब कुछ अंधेरे में खो गया। जांच एजेंसियों ने ब्लैक बॉक्स रिकॉर्डिंग सुनी, मौसम रिपोर्ट्स देखीं और हर तकनीकी संभावना की जांच की, लेकिन उन आखिरी 8 मिनटों का डर सिर्फ वही लोग समझ सकते थे जो उस विमान के अंदर मौजूद थे। एक छोटी सी चेतावनी, कुछ गलत फैसले, खराब मौसम और कुछ ही मिनटों में सब कुछ बदल गया। ये कहानी सिर्फ एक विमान दुर्घटना की नहीं है, बल्कि उन आखिरी पलों की है जब इंसान मौत के सामने भी उम्मीद नहीं छोड़ता। कॉकपिट में बैठे पायलट आखिरी सेकंड तक लड़ते रहे और कैबिन में बैठे लोग आखिरी पल तक अपने परिवारों को याद करते रहे और आसमान उस रात हमेशा की तरह शांत दिखाई देता रहा। लेकिन उन 8 मिनटों ने हमेशा के लिए कई जिंदगियों